बिटकॉइन में आपको बड़ा सेलिंग देखने को मिला होगा पिछले 2 दिन के अंदर। यहाँ पर देखिए कि 1,12,000 1,13,000 डॉलर का बिटकॉइन आपको लगभग 1 लाख, वैसे 1 लाख डॉलर पर पहुँच चुका था। ये सेलिंग क्यों आई, इसके 2-3 बड़े रीज़न है। पहला है कि जो जेरोम पावेल साहब हैं उन्होंने कहा है कि दिसंबर में रेट कट नहीं होंगे, हम लोग अनचेंज रखेंगे या फिर रेट कट नहीं करेंगे। एक तो ये, दूसरा है कि यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर हो रहा है, तीसरा है कि लगभग 800 मिलियन डॉलर का विड्रॉल हुआ है बीटीसी और इथेरियम के ईटीएफ्स में से, मतलब जो ईटीएफ्स में पैसा डाला हुआ था वहाँ से पैसा निकाला है। अब ईटीएफ से पैसा निकालेंगे तो एसेट की कीमत गिर जाएगी। सेम यही चीज़ अभी हुई थी गोल्ड और सिल्वर में, कि गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ गोल्ड और सिल्वर के गिरने से पहले ही गिर चुके थे। तो ये भी एक तरीके का साइन होता है। अगर एनालिसिस आपको नहीं आता तो इसको सीखिए कि ईटीएफ वर्सेस एसेट किस तरीके से काम करते हैं। तो ये 3 बड़े रीज़न है। वैसे इसके बाद अमेरिका का स्लो डाउन, ट्रंप की उल्टी सीधी नीतियाँ, फिर चाइना पर 100% टेरिफ, रिसेशन, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ये मल्टीपल चीज़ें होती है। पर अगर आप सिर्फ इसे प्राइस एक्शन के हिसाब से देखो, टेक्निकल के हिसाब से, तो मैं इसको एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, इसमें आपको बड़ी शानदार लगेगी। जब कोई पैसा डालेगा तो पैसा निकालेगा भी भाई, लेकिन जब पैसा निकालेगा तो बाद में डालेगा भी ना। अब इसको देखो, ये वीकली चार्ट है बीटीसी का। बीटीसी का पहला सपोर्ट है, वो वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ, वो सपोर्ट यहीं पर है 1 लाख पर, यहीं पर सपोर्ट लेगा बीटीसी। और अवरली चार्ट पर और 4 आवर चार्ट दोनों पर इसने एक हैमर क्रिएट की है, तो यहाँ से मार्केट में बड़ी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आज का मार्केट क्लोज हो जाता है, मतलब आज का दिन क्लोज हो जाता है, तो डेली चार्ट पर देखिए क्या बुलिश सिग्नल मिल रहा है। अगर बुलिश सिग्नल मिल रहा है तो आप एक अग्रेसिव बाय प्लान कर सकते हैं, ये आपका डिसीजन रहेगा क्या करना है क्या नहीं करना, मेरे ऊपर मत आना बाद में। लेकिन अगर वो लेवल टूटा तो 80,000 से 80,000 88,000 तक के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई थी, मैं आपके साथ में शेयर भी करूंगा, तो आपको ये 2 चीज़ें देखने को मिल सकती है। अब मेरी बात सुनो कि यहाँ पर मतलब मज़ा क्या है ना, लॉजिक भी ये है कि हाई है 1,24,000 का, ऐसे ही मान लो 1,24,000 है ना एग्जाम्पल, डॉलर वॉलर छोड़ दो। अब शेयर वहाँ से 1 लाख हो गया है, मतलब 1,24,000 का शेयर 1 लाख पे आ गया है, तो 24% का डिस्काउंट तो आपको इसने ऐसे ही दे दिया। तो अब आपके जो ईटीएफ्स हैं बीटीसी इथेरियम के, वहाँ पैसे डालने का समय है। दूसरा है कि मान लो यहाँ से गिर भी जाता है, तो यहाँ पर अभी आप 50% या 40% क्वांटिटी ऐड कीजिए, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसका 40% यहाँ पर लगाइए, और 90,000 से 80,000 के बीच का कोई भी लेवल मिलता है, क्योंकि आप ना तो परफेक्ट टॉप पकड़ सकते हैं ना परफेक्ट बॉटम पकड़ सकते हैं, कोई का बाप नहीं पकड़ पाया तो अपन क्या पकड़ेंगे। तो यहाँ पर दूसरी क्वांटिटी आप ऐड कर देना। तो मान लीजिए कि 1 लाख पर लेने के बाद आपने 85,000 भी लिया, तो आपका एवरेज अच्छा खासा 1,95,000 1,90,000 के आसपास आ जाएगा, 95 पे आएगा, तो बहुत बढ़िया। वैसे 90 से 95 के बीच में आएगा, बहुत बढ़िया काम आपका हो जाएगा। और वहाँ से मार्केट जब कवर करेगा 6 महीने में 4 महीने में, वैसे बिटकॉइन के लिए तो वो 1 महीने की बात है, 3 दिन की बात है, तो आपको बड़ा अपसाइड टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझो, इसी को हम प्राइस एक्शन, इसी को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहते हैं, कि जब मार्केट गिरता है, अभी आप अगर बिटकॉइन के फियर इंडेक्स की वैल्यू की बात करेंगे तो 35 पर ट्रेड कर रहा है शायद, फियर काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में। तो जब मार्केट में फियर हो तब एक्यूमुलेशन का फेस आता है, वो दिखता नहीं है, वो हो जाता है, तब बाय करना चाहिए लोगों को। मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर बाय करो बिटकॉइन को, मैं एक बात कह रहा हूँ कि साइकोलॉजी किस तरीके से चलती है और मार्केट स्ट्रक्चर किस तरीके से चलता है। ठीक है, क्योंकि जब ये मूवमेंट आ जाएगा तब मरोगे कि भैया हमने तो लिया ही नहीं। ठीक है, पहले अपॉर्चुनिटी, सेकंड अपॉर्चुनिटी, बस आपका अपना आप देख लो कि क्या करना है क्या नहीं करना। मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, आपका डिसीजन है, जो करना हो वो करो, पर चीज़ों को समझ के करो तो बेहतर पैसा बनेगा।